अब देख रहे हैं पीबी न्यूज, मैं हूं शब। अब वक्त है टॉप 5 न्यूज का, तो आइए डालते हैं एक नजर। श्री रामचरितमानस में पन्नों की प्रतियां जलाने के मामले में जीपीआई पुलिस ने रविवार देर रात स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जहां पुलिस ने सोमवार सुबह 5 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की दबिश दी जा रही है। बता दें कि श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा वृंदावन योजना तिराहे पर रविवार सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन किया गया था, जहां महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने श्री रामचरितमानस के पन्नों की प्रतियां जलाई थी। वहीं महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म, संस्कृति और श्री रामचरितमानस की चौपाई और रचयिता तुलसीदास पर भी सवाल उठाते हुए नारेबाजी की थी। वहीं दोपहर इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी हो गया था। इसके बाद अखिल भारतीय महासभा, हिंदू महासभा समेत कई अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया था, जहां आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। वहीं देर रात ऐशबाग में रहने वाला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति की सदस्य सतनाम सिंह उर्फ लवी की तहरीर पर पीजीआई पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य, देवेंद्र सिंह, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया है कि उक्त मामले में आरोपित देवेंद्र सिंह, सलीम समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाशी जारी है और उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है, जहां जाति, उम्र, समाज का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं पुराने चेहरों को तवज्जो देते हुए सक्रिय भूमिका निभाने वालों को पदोन्नति भी दी गई है, जहां विभिन्न दलों से आए उन्हीं नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जो वोट बैंक जोड़ने के लिए लिहाज से अहम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 63 चेहरों में 10 यादव, 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 4 ब्राह्मण, 7 दलित चेहरे और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, जबकि पिछली बार की 55 सदस्यीय कार्यकारिणी में 7 यादव, 8 मुस्लिम, 3 ब्राह्मण और 3 कुर्मी, 5 दलित और 11 अन्य पिछड़े वर्गों के लोग थे। वही कार्यकारिणी में पवन पांडे, हाजी इरफान अंसारी जैसे चेहरों को शामिल करके युवाओं को जोड़े रखने की कवायद की गई है, जहां कार्यकारिणी की घोषणा विधान परिषद शिक्षक एवं सनातन संघ की 5 सीटों के मतदान के ठीक एक दिन पहले की गई है। ऐसे में सपा ने चुनाव से ठीक पहले कार्यकारिणी में हर वर्ग की भागीदारी का सबूत देकर इस चुनाव में भी बढ़त लेने की कोशिश की है। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर मतदान जारी है, जहां मुरादाबाद में वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर भाजपा ब्लॉक के प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष भिड़ गए। ये विवाद मुरादाबाद के खंड विकास कार्यालय पर बने बूथ में हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सपा के पोलिंग एजेंटों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जी हां, पुलिस ने खदेड़ कर भाजपा सपा के नेताओं को पोलिंग बूथ से बाहर भी किया है, जहां हंगामा कर रहे सपा नेता की स्कॉर्पियो कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। वहीं डीएम और एसएसपी भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां फिलहाल स्थिति समान है। वह शिक्षक दोबारा वोट डालने लगे हैं। बता दें कि इस हंगामे पर पुलिस की तरफ से कोई लिखा पढ़त नहीं की गई। लखनऊ से कोलकाता जा रहे एयर एशिया के विमान की रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जहां 180 पैसेंजरों से भरे विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, अचानक एक पक्षी से जा टकराया। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फ्लाइट को रनवे पर ही रोक दिया। बता दें कि इसके बाद यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से कोलकाता भेजने का भरोसा दिया गया, पर शाम तक यात्रियों के लिए किसी फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। जहां विमान के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्री अपनी सीट से उठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो विमान में बैठे एक यात्री ने बनाया। अधिकारियों ने बताया है कि सुबह 10:55 पे पैसेंजरों की बोर्डिंग हुई। इसके बाद विमान रनवे पर पहुंचा और इसके बाद ही हादसा हो गया। इसकी जानकारी होते हुए विमान में अफरा तफरी भी मच गई थी। इसके बाद तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंच गए और विमान से यात्रियों को सकुशल उतारा गया। वहीं शाम तक विमान उड़ान भी नहीं भर सका। इस बीच कोलकाता जाने वाले यात्रियों ने एयरलाइंस के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। प्रदेश में सिनेमा के इतिहास में फिल्म पठान सोमवार को एक नया चमत्कार करने जा रही है। जी हां, पहले मंडे टेस्ट में ये फिल्म शुरुआती रुझानों के मुताबिक
करीब 22 करोड़ रुपए का कारोबार करती दिख रही है। वहीं इसके साथ ही फिल्म पठान देश में हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है। इसके पहले सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने का ये रिकॉर्ड दक्षिण की हिंदी में डब 2 फिल्मों के पास रहा, लेकिन इन दोनों फिल्मों में 300 करोड़ रुपए के कलेक्शन तक पहुंचने में जितने दिन लगे, फिल्म पठान ने उसके करीब आधे दिन में ही यही लक्ष्य हासिल कर लिया। जहां 300 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा हासिल करने के उपलक्ष्य में मुंबई में टीम पठान सोमवार की शाम जश्न भी मनाने जा रही है। जी हाँ, देश में हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में अब तक सिर्फ 10 फिल्में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन का आंकड़ा छू पाई हैं। इसमें से सबसे ताज़ा फिल्म KGF 2 हिंदी रही, जिसने पिछले साल 14 अप्रैल को रिलीज होने के 11वें दिन में ये चमत्कार किया था। उससे पहले साल 2017 में हिंदी में भी रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 ने भी ये कारनामा 11 दिन में कर दिया था। लेकिन मूल रूप से हिंदी में बनी फिल्मों में सबसे तेज 300 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड अब तक 2016 में रिलीज फिल्म दंगल के नाम रहा, जिसमें 23 दिसंबर को रिलीज होने के 13 दिन बाद ये आंकड़ा पार किया था।